नई भर्ती में स्पेशल एजुकेटर भर्ती किए गए, जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको विशेष आवश्यकताएं रहती हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हुई। और साथ ही साथ इसके अलावा 2104 अन्य शैक्षणिक पदों पे वर्तमान सरकार के द्वारा भर्ती की गई और अभी भी 5000 पदों के लिए चरणबद्ध तरीके से भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जो हमारे अन्य शालाएं हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या विवेकानंद, इनमें आत्मानंद शालाएं, इनमें भी संविदा भर्ती के लिए भी एक नई व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि भर्ती को लेके आजकल और शुरू से काफी शासन के द्वारा संवेदनशीलता बरती जाती है कि इसको पारदर्शी तरीके से किया जाए और कोई भी प्रकार की कोई शिकायत ना आए। संविदा भर्तियों के लिए हमने एक अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेने का व्यवस्था की है। इससे पहले जिला स्तर पे ये चयन प्रक्रिया होती थी, जिसमें कई प्रकार की विषय आते थे। कई जगह तो केवल मेरिट पे सिलेक्शन, यानी के जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे चयन हो रहा था, उसको हम टेस्ट के आधार पे करेंगे ताकि वास्तविक मेरिट के आधार पे, वर्तमान में मेरिट के आधार पे ये भर्ती की जाए। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की हम लोग जल्दी ही शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए एजेंसी का भी चयन हमने कर लिया है। इससे बहुत ही जल्दी भर्ती प्रक्रियाएं जो संविदा पदों के लिए की जा सकेंगी। जो हमारी नियमित भर्तियां हैं वो अब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होंगी, लेकिन जो संविदा भर्तियां हैं वो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। ये उसी की एक प्रक्रिया का एक वर्णन है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के लिए एजेंसी का चयन हमने कर लिया है। नेक्स्ट, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रमुख विषय अभी सचिव साहब ने हम जो पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया उस विषय में हम आपके सामने अवगत हो गए हैं। कुछ जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। आप ज्यादातर ये शिकायत आती है कि शिक्षक नहीं है, बच्चे शिक्षक विहीन है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो युक्तियुक्तिकरण किया, युक्तियुक्तिकरण करने से एक बहुत बड़ी संख्या में जो अनबैलेंस था उसको बैलेंस करने की कोशिश किए हैं। और अभी भी जहां जहां कहीं कोई शिकायत आएगी उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। जहां जानकारी आ रही है उसको अपन चिन्हित कर रहे हैं और उन स्कूलों में फिर से हम प्रभावी ढंग से शिक्षा व्यवस्था हो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि ये है कि हम लोगों ने अभी 2 साल में लगभग 10,000 लोगों का पदोन्नत किया, प्रमोशन किया। सब प्रकार के लोग आए उसमें, शिक्षक, सहायक शिक्षक, लेक्चरर, प्रिंसिपल, सभी प्रकार के शिक्षकों को हमने प्रमोशन किया है और काउंसलिंग पद्धति से प्रमोशन किया। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। कोई भी प्रमोशन न कहीं कोई आक्षेप लगा, आरोप लगा, न कोई मामला कोर्ट में गया। आप सबको तो विदित होगा कि इसके पहले जब 2018 में प्रमोशन हुए थे तो 5 जेडी उसमें सस्पेंड हो गए थे। लेकिन जो माननीय विष्णुदेव साय सुशासन की जो हम सरकार की बात करते हैं, ये सुशासन का बड़ा उदाहरण, अनुपम उदाहरण है कि 10,000 से ज्यादा लोग पदोन्नत हुए और कहीं कोई किसी प्रकार का वाद विवाद या कोई कोर्ट का मामला नहीं आया, किसी प्रकार का आरोप आक्षेप नहीं लगा। एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, अभी जो हम बड़ा काम करने जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती कर रहे हैं। 5,000 अलग अलग स्तर पे हम शिक्षक भर्ती लेंगे, प्रक्रियाधीन है। उसके अलावा पहली बार छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन में सीबीटी के माध्यम से एग्जाम होंगे। आप सबको ध्यान में है कि पहले आत्मानंद में भर्तियां होती थी। शुरू में ऐसा आरोप लगता था, समाचार पत्रों से हम पढ़ते थे कि शिक्षा विभाग का बाबू है, अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगा दिया, कोई अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगा दिया, कोई किसी चहेते को लगा दिया। बाद में जब परसेंटेज बेस पे हुआ तो परसेंटेज में भी शिकायत है कि कहीं निजी विश्वविद्यालय से, कोई राजस्थान से, कोई किसी स्टेट से निजी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र लेके आके परसेंट पे 92-93% लेके आके लोग नौकरी लग जाते थे। तो उसमें भी कहीं न कहीं स्तर, गुणवत्ता की बात आती थी। तो हमने इस बार ऐसा किया कि एक निजी कंपनी को हमने हायर किया है और निजी कंपनी सीबीटी के माध्यम से एग्जाम लेगा। पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी, कोई लीकेज का प्रश्न नहीं है
और 1 सप्ताह के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया हम कर देंगे। तो ये सुशासन, पारदर्शिता ये भी एक बड़ा उदाहरण हो सकता है कि पूरे देश में पहली बार स्कूलों में अगर कोई शिक्षक भर्ती हो रही तो सीबीटी के माध्यम से हम भर्ती कर रहे हैं। अभी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों में शिक्षक संस्कार भी हो, उसको भी हमने चिंता